दोस्तों, भारत की कूटनीति इतनी ज्यादा मजबूत इसीलिए है क्योंकि हम अक्सर मालदीव जैसे देशों को तो बिना जवाब दिए ही घुटनों पर लाने की ताकत रखते हैं। आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मालदीव भारत के एक छोटे से फोटोशूट से इतना ज्यादा बौखला चुका है कि वह सीधे भारत को टारगेट कर रहा है और भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट बातें बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कैसे पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में एक फोटोशूट किया और उसे ट्विटर पर शेयर किया, जिसके तहत पीएम मोदी ने भारतीयों से अपील की कि जो खूबसूरती वह दूसरे देशों में ढूंढते हैं वह हमारे देश की सीमा के अंदर ही मौजूद है और उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अगर कहीं जाना भी है तो भारतीयों की पहली पसंद देश के अंदर ही होनी चाहिए। मालदीव जैसे देशों को विकसित करने से अच्छा है कि लक्षद्वीप में जाकर अपना वैकेशन मनाया जाए और इस बात से अब मालदीव के लोग इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि उनकी तरफ से काफी बेकार बयान देखने को मिले। साथ ही मालदीव के लोगों का गुस्सा भी पूरी तरह से जायज नहीं है। दरअसल दोस्तों, ट्विटर पर मालदीव की सरकार के समर्थन में कई मालदीव के लोगों ने लक्षद्वीप को टारगेट करते हुए कहा है कि लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में मालदीव का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से विकसित नहीं किया गया। मालदीव के लोगों ने भारतीयों के बारे में भी कई रेसिस्ट टिप्पणी की और हमारे देश पर कई ऐसी बातें बोली जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकती और ये सब कुछ बौखलाहट में किया गया है क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बता दें कि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव के साथ साथ दूसरे देशों में वैकेशन और हनीमून जैसी छुट्टियों के लिए बाहर जाते रहते हैं। ऐसे में इस दौरान भारतीय लाखों रुपए खर्च करते हैं और हर साल यह आंकड़ा कई मिलियन डॉलर का होता है। अगर ये पैसा देश के अंदर ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने में खर्च किया जाए तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के अंदर शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कई ऐसी डेस्टिनेशन है जो दूसरे देशों से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में फोटोशूट कराकर भारतीयों से अपील की कि हम लक्षद्वीप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट बनकर जाएं और मालदीव जैसे देशों की बजाय अपने देश में घूमना पसंद करें, जो मालदीव के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही निर्भर है और यहाँ पर जाने वाले अधिकतर टूरिस्ट भारतीय होते हैं। लेकिन मोहम्मद माइजू ने भारत के खिलाफ जिस तरह का माहौल खड़ा किया है, अब उसका असली नुकसान मालदीव को देखना पड़ेगा, जिनकी शुरुआत बस एक फोटोशूट से हो चुकी है जिसमें मालदीव की अर्थव्यवस्था को कई बिलियन डॉलर का नुकसान करने की ताकत है। बता दें कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टूरिज्म के लिए एक मजबूत स्पॉट बनाने पर भारत काफी ध्यान दे रहा है। इसके लिए कई बड़े विला और होटल भी बनाए जा रहे हैं जिनसे इन इलाकों में टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है जो इन द्वीप समूह में इकोनॉमी को स्थिरता के साथ सपोर्ट कर सकता है। वहीं पर अब टूरिज्म पर भारत का ये डोमेस्टिक डेवलपमेंट मालदीव से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन के दौरान हो रहा है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि मालदीव में सरकार के समर्थक पीएम मोदी के फोटोशूट से इतनी ज्यादा घबरा चुके हैं कि लक्षद्वीप मालदीव में सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला कीवर्ड बन चुका है। यानी कि लक्षद्वीप के बारे में भारतीयों से भी ज्यादा गूगल पर सर्च तो मालदीव के लोग ही कर रहे हैं, जिन्हें अब ये बात दिखाई दे रही है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर काले बादल छाने शुरू हो चुके हैं, जिसके पीछे पूरा हाथ मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू का होगा, जो ये सब होने के बावजूद भारत के खिलाफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत मालदीव के राष्ट्रपति अब तुर्की का दौरा करने के बाद चीन का दौरा कंफर्म कर चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब मालदीव का कोई राष्ट्रपति भारत से पहले तुर्की और चीन का दौरा कर रहा हो। इस पर भारत ने साफ कह दिया है कि मालदीव के राष्ट्रपति जिस देश का चाहे उसका दौरा कर सकते हैं क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत जैसे महत्वपूर्ण पार्टनर को नजरअंदाज करके मोहम्मद माइजू चीन का दौरा करने जा रहे हैं, जो एक तरह से भारत को संदेश ही है। मोहम्मद माइजू अपने चीन विजिट के दौरान काफी सारे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े मुद्दे शामिल होंगे। इस पर भारत की कड़ी नजर होगी क्योंकि चीन मालदीव के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और हम सभी को पता है कि चीन ऐसा बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत करता है जिसके तहत वह पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करता है। ऐसे में अगर मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोधी पोजीशन जारी रखते हैं तो इससे उनको तो फायदा होगा, लेकिन मालदीव एक राष्ट्र के तौर पर हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी के अपील करने के बाद अब बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट
बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही पीएम मोदी के इस सराहनीय कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।